आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस की वेबसाइट या नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट को आप किस तरह से सी पैनल पर होस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये एक सिंपल सी वेबसाइट है जो कि मैंने रिएक्ट जेएस में पोर्टफोलियो बनाया था। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो वेबसाइट है उसको सी पैनल पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बनी होती है वेबसाइट, तो आप सिंपल उस कंप्लीट कोड को आप एक जिप फाइल में कन्वर्ट करते हो और उसको अपलोड कर देते हो। लेकिन अगर आपका जो कोड है वो आपका रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस में बना होता है, तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो डायनामिक वेबसाइट होती है। ठीक है, मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये इसकी डायनामिक वेबसाइट होती है। तो इसको आपको स्टैटिक वेबसाइट सबसे पहले बनाना पड़ता है। ठीक है, जो सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट होती है वो एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, लेकिन रिएक्ट से बनी वेबसाइट एक डायनामिक वेबसाइट होती है। तो उसको स्टैटिक बनाने के लिए हमें पहले बिल्ड का फोल्डर बनाना पड़ता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कोई भी बिल्ड का फोल्डर यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक कमांड रन करते हैं npm run build। ठीक है, तो ये इसकी बिल्ड क्रिएट कर देगा। तो जैसे ही ये कमांड रन होगी तो हमारा स्टैटिक वेबसाइट का फोल्डर यानी कि बिल्ड नाम का फोल्डर जो है वो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्ड का फोल्डर जो है वो आ जाएगा जैसे ही ये हमारी, ये देखो अब ये बिल्ड का फोल्डर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट होती है इंस्टॉलेशन। हम तब तक करते हैं सी पैनल की तरफ। सी पैनल में आप लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डोमेन का सेक्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर डोमेन्स में जाएंगे तो आपने जितनी भी डोमेन्स यहाँ पर लॉगिन की होंगी, अटैच की हुई होंगी, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, एक आपकी मेन डोमेन होती है, लाइक जो आपने बाय की होती है, जो आपने परचेज की होती है किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे से, लाइक गोडैडी, होस्टिंगर या किसी भी पाकिस्तानी रीसेलर से या कहीं से भी आप होस्टिंग और डोमेन को जो है परचेज करते हैं। तो वैसे ही मैंने भी एक डोमेन को परचेज किया हुआ है nobelsky.com। ठीक है, और इस होस्टिंग के ऊपर ये मेरी मेन डोमेन है। इसी के साथ साथ मैंने इसी के थ्रू दो जो है वो सब डोमेन्स क्रिएट की हुई हैं, codewithmalikzishan.nobelsky.com, portfolio.nobelsky.com। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है वो अपलोड किया हुआ है। आप हज़ारों सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। मेन जो आपकी डोमेन होती है वो आपकी nobelsky.com होती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू डोमेन क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जो सी पैनल होते थे उसमें अगर आपको न्यू डोमेन ऐड करनी है तो उसका एक सेपरेट पेज होता था। अगर आपको कोई सब डोमेन ऐड करनी है तो उसका एक सेपरेट पेज होता था। बट अब के लिए क्या है, अब डोमेन और सब डोमेन दोनों एक ही पेज से होती हैं। अगर लेट्स सपोज आपने कोई न्यू डोमेन ऐड करनी है, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ से रीस्टार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, रीस्टार्ट, ठीक है, .com, ये मैं डोमेन लिख देता हूँ। तो ये हमने डोमेन बाय नहीं की हुई, परचेज नहीं की हुई, इसलिए एरर आ रहा है, हम ये डोमेन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे nobelsky.com लिखेंगे तो फिर ये हमारी nobelsky की ही सब डोमेन बन जाएगी। तो मैं रीस्टार्ट के नाम से ही बना लेता हूँ, तो restart.nobelsky.com। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी अब nobelsky की सब डोमेन हम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारी ये सब डोमेन जो है restart.nobelsky.com ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारी क्रिएट हो जाएगी तो हम इसको देखते हैं कि आगे हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो इसने ये हमारी सब डोमेन जो है वो क्रिएट कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहले जो डोमेन्स थी उसके साथ साथ अब हमारी restart.nobelsky.com भी आ चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो अभी के लिए कुछ भी शो नहीं होगा, ये देखो सॉरी, तो ये हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कुछ जब डेटा ऐड कर देंगे तभी हमारा कुछ शो होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब जो भी डोमेन होती है या सब डोमेन होती है उसके अंदर हमारे पास एक public_html का फोल्डर होता है, हमें उसके अंदर सारा डेटा ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम public_html के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर अब हमें अपनी जिप फाइल जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये एम्प्टी है क्योंकि आपको नजर आ रहा है दिस टेक्स्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट फाइल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा, हम चलते हैं, पहले मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैं इसकी जिप फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखो बिल्ड के फोल्डर के अंदर चलते हैं, Ctrl+A करके सभी सिलेक्ट करके मैं ऐड टू अर्चीव करूँगा और यहाँ पर जिप पे क्लिक करूँगा और ये मेरी जिप फाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, रेयर फाइल जो है वो अपलोड कभी नहीं होगी, आपको जिप फाइल ही क्रिएट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट फाइल करके मैं यहाँ पर ये वाली जिप फाइल को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा अपलोड हो जाएगा तो हमारी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये कुछ टाइम ले रहा है, मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है उसकी वजह से।
ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100% हो चुका है, अभी ये ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ग्रीन होगा तो हमारी 100% जो डेटा है वो अपलोड, ये देखो ये हमारी अब अपलोड हो चुकी है। हम यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारी बिल्ड डॉट जिप जो है वो अपलोड हो चुकी होगी। ठीक है, ये देखो बिल्ड डॉट जिप आ चुकी है। अब हमारे पास जैसे पूरी की पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर था, हमने उसकी जिप फाइल अपलोड की है, तो अब हमें जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी पूरी की पूरी जो जिप फाइल है वो वैसे की वैसी सारी फाइल्स बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, तो ये देखो ये सारे की सारी फाइल्स अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारी ये वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। हम चलते हैं इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं, तो ये हम इसको कट करते हैं। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं और इसकी हिस्ट्री जो है ना वो क्लियर कर देते हैं हम। ये इसकी हिस्ट्री की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, यहाँ पर हम रीसेट सेटिंग करते हैं और सारी सेटिंग्स को हम रीसेट कर देते हैं। ठीक है, हम वापस से जाते हैं और यहाँ पर इसको कट करते हैं हम, और अपने डोमेन को यहाँ पर सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हो हमारी ये वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट क्या था कि वो हमें रीडायरेक्ट कर रहा था दूसरे पेज पे। तो उसकी इस सेटिंग में हमें जो बेसिकली हमने अभी के लिए सर्च किया था ना, यहाँ पर देखो अभी हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया था, तो पहले ही हमने restart.nobilsky.com को ओपन कर लिया था। तो उसकी जो मेमोरी थी, उसकी जो कैशे थी, कैशे के अंदर यही खाली एम्प्टी पड़ी हुई थी। ठीक है, हम उसको बेशक रिफ्रेश भी कर रहे थे तो वो कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा था, तो हमें उसकी कैशे को क्लियर करना पड़ा। तो अब ये हमारी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है restart.nobilsky.com की सब डोमेन के ऊपर। तो इस तरह से आप सी पैनल के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं। हमारे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, लाइक HTML CSS के कोर्सेज ऑलरेडी पढ़े हैं, जावास्क्रिप्ट का कोर्स पढ़ा है, रिएक्ट जेएस का कोर्स हमारा चल रहा है, PHP का कोर्स हमारा चल रहा है, C++ का कोर्स हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, हमारा उसके ऊप का पढ़ा हुआ है कोर्स, DSA का कोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो आप इजीली वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।